हम डिस्कस कर रहे थे मेथड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, राइट। सो हमने कौन कौन से मेथड डिस्कस किए हैं ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट मेथड था स्टूडेंट, कौन याद दिलाएगा, बाय यूनिट ऑफ के, ठीक है। तो पहला मेथड था बाय यूनिट ऑफ के, ठीक है। सेकंड मेथड था स्टूडेंट, वो क्या था, कौन याद दिलाएगा, विच वाज द सेकंड मेथड, ग्राफिकल मेथड, एक्सीलेंट, ग्राफिकल मेथड। थर्ड, ठीक है, विच वाज द थर्ड मेथड, दैट इज इनिशियल रेट मेथड, है ना, राइट, एक्सीलेंट बेटा, ठीक है। आई होप बेटा ये सभी ने देख लिया होगा, ठीक है। जिसने नहीं देखा है तो प्लीज आप इसको पहले देखिएगा, इसके नोट्स पहले बनाइएगा, लीव सम पेज फॉर दिस इनिशियल रेट एंड देन नोट डाउन द टुडेज लेक्चर बेटा, ठीक है ना। आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फोर्थ मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम मैंने लिखा था इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। दिस वाज द फोर्थ मेथड, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा, हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कम्स फ्रॉम दिस इंटीग्रेटेड रेट लॉ। मैक्सिमम क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर वो एक क्वेश्चन अगर उसको मिलता है चांस इस चैप्टर से डालने का, पुट करने का, तो हमेशा वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो लेक्चर, सो प्लीज डोंट मिस इट, ठीक है ना। मैं आपको लास्ट में नोट्स प्रोवाइड करूंगा जैसे मैंने पहले प्रोवाइड किया था, सो डोंट वरी अबाउट इन राइटिंग, जस्ट लिसन इट व्हाट आई एम टेलिंग, करेक्ट है, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो आई होप बेटा सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर, ठीक है, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है, ठीक है ना, क्लियर है, या इसी टॉपिक से आता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब देखिए बेटा क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ ये है क्या, उसके बाद फिर हम इसको इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। अब जो भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है ना, वो इंट्रोडक्शन पढ़ा है जो कि हमें हेल्प करेगा ये चीज टॉपिक पढ़ने में, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, लेट सपोज एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं इसका मतलब क्या है इंटीग्रेटेड रेट लॉ का, उसके बाद हम देखते हैं ये है क्या। लेट सपोज आप अपने घर पे हैं, ठीक है, घर से आज आज फर्स्ट डे आप जो अपने घर से, लेट सपोज आप कहीं पे जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, अपने घर से मार्केट पे जा रहे हैं, ठीक है। पहले दिन आप वॉक करके जा रहे हैं, पैदल गए, क्या गए, पैदल गए, ठीक है, ये फर्स्ट डे की बात है, फर्स्ट डे की बात है। दूसरे दिन आप फिर से अपने घर से मार्केट की तरफ गए या मार्केट गए, आज आपके पास साइकिल है, क्या है, आप सब साइकिल से गए। तीसरे दिन आप क्या फिर से घर से निकले, मार्केट की तरफ गए, आज आपके पास बाइक है, मोटर बाइक है या स्कूटी है, ठीक है। फोर्थ फिर से दिन आप चौथे दिन अपने घर से निकले मार्केट के लिए और आज आपके पास है कार, एग्जैक्टली आज आप किस में गए, कार में गए, ठीक है ना, राइट, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं 5 मिनट बाद ये चेक करना चाहूं कि आप कितनी दूर पहुंचे होंगे अपने घर से, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया होगा, तो क्या सबका सेम होगा या सबका डिफरेंट होगा। आफ्टर 5 मिनट आप कितनी दूर पहुंचे होगे, यहाँ पे कहाँ पहुंचे होगे, तो सबका सेम होगा कि डिफरेंट होगा, सबका डिफरेंट होगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी है बेटा, हाँ, ठीक है, ये जो एबिलिटी है कि आप कितनी देर में, ठीक है ना, कहाँ पे पहुंचे हैं, आफ्टर 5 मिनट आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है हर एक केस का, वो एबिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें बताता है कि कितनी देर में आप कहाँ पे पहुंचे होंगे, अगर आप कार से ट्रेवल कर रहे हो या बाइक से ट्रेवल कर रहे हो या साइकिल से ट्रेवल कर रहे हो या वॉक कर रहे हो या आपने कुछ प्लेन विलेन ले लिया है कुछ, ठीक है, फ्लाइट में हो आप, ऐसे तो आप क्या है कितनी देर में
कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे उस वो कौन बताएगा, वो कौन बताता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, क्लियर है बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, क्लियर है कि नहीं है बेटा? ठीक है, अब देखिए यहाँ, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब क्या अगर हम इसको केमिस्ट्री में कन्वर्ट करें, ठीक है, आपके पास घर आपका रिएक्टेंट है और जो मार्केट है वो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। लेट सपोज जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, तो कितने टाइम के बाद कितना रिएक्टेंट खत्म होगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो कितना 5 मिनट बाद कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका होगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली अगर आपके पास क्या सेकंड ऑर्डर है तो आफ्टर 5 मिनट बाद कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका होगा या लूज हो चुका होगा और कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा। इसकी ये जो है कि कितने टाइम बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका होगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा, वो कौन बताएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है ना, क्लियर है, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर, ठीक है ना। तो इतने टाइम के बाद यहाँ पे पहुंचोगे आप, वो कौन बताएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है ना। जो क्यों, क्योंकि हमें अगर ये पता लगाना है कि 5 मिनट बाद तक, लेट्स सपोज आप कहीं पे इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, आपकी 8 आवर की शिफ्ट थी जिसमें आप थे, आप प्रोडक्शन मैनेजर हो, क्या हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो और आपकी 8 आवर की शिफ्ट थी, ठीक है ना। तो आप ये अगर जानना चाहते हो कि फर्स्ट 2 आवर में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो इसका मतलब क्या है, और अगले 2 आवर में कितना हुआ, अगले 2 आवर में, तो वो एबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ बताएगा कि इतने टाइम के में इतना प्रोडक्शन हुआ। लेट्स सपोज बाद में क्या होगा आपका प्रोडक्शन, उससे आपको क्या क्लियर अंदाजा लग जाएगा कि फर्स्ट 2 आवर में हमने प्रोडक्शन बहुत अच्छा किया, जो भी जो भी उसका वो रहा होगा, मतलब क्या कहें उसको हम, रीजन रहा हो कि क्यों प्रोडक्शन ज्यादा था और आफ्टर 2 आवर प्रोडक्शन कम हो गया, तो आप रीजन फाइंड कर सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो एबिलिटी है कि मैंने 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन किया, 2 घंटे में कितना किया, 3 घंटे में कितना किया, उसकी जो एबिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब आप समझ सकते हैं बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, एनीबॉडी, व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज समेशन, क्या होता है, समेशन, जोड़ना, एग्जैक्टली ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, तो हाँ, तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, वो रेट लॉ जोड़ के ऐड करके बताएगा कि यहां से यहां तक फर्स्ट 2 आवर में आपने कितना प्रोडक्शन किया, ठीक है ना। और आप बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए भी, ठीक है ना, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए भी आप प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, इतने छोटे से इंटरवल के। लेट्स सपोज आप चाहते हो कि 5 मिनट में कितना प्रोडक्शन हुआ, यू कैन कैलकुलेट द प्रोडक्शन इन 5 मिनट, कितना हुआ वो भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। अब देखिए क्या है, लेट्स सपोज ए से हम क्या बना रहे हैं, बी, ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट है, तो हमने लिखा था R इज इक्वल टू के ए टू द पावर कितना n, ठीक है ना, करेक्ट है, क्लियर है बेटा। सो और R को हमने लिखा था dx बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर क्या n, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, ये एक ऐसा रिलेशन डेवलप करेगा जिससे कि हम ए को, के को और टी को, तीनों को क्या कर सकें, रिलेट कर सकें। तो व्हाट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इज अ इक्वेशन विच रिलेट्स ए, या कंसंट्रेशन कहते हैं हम ए की जगह, क्या कंसंट्रेशन, के रेट कांस्टेंट, एंड टी क्या टाइम, इन तीनों को जो रिलेट करता है उस इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्लियर है, तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। लेट्स सपोज, ठीक है,
ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, राइट। ए गिव्स क्या है, प्रोडक्ट। हमें पता है स्टूडेंट क्या है, जो रेट है वो क्या होता है, माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट वो कितना ले रखा है हमने, 1 ले रखा है। सो आर इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी, और वो हमने रेट लॉ क्या लिखा था, ए टू द पावर कितना, एन, क्या लिखा था, ए टू द पावर एन, करेक्ट है। सो दिस मीन्स माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू द पावर क्या हो गया, एन। अब बेटा हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए क्या है, माइनस डी ए को यहाँ लेके आए ए टू द पावर एन और के इंटू डी टी। लेट सपोज, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए की क्या थी, ए नॉट। एट एनी टाइम टी ए की कंसंट्रेशन क्या है, ए टी, और ए नॉट किस पे था, टाइम टी इक्वल टू 0 पे, और ए टी क्या था, किस टाइम पे, टी टाइम पे, ठीक है। सो स्टूडेंट आपको इंटीग्रेशन आता है, एक्स की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस एन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन प्लस 1 और माइनस एन प्लस 1। आई होप बेटा ये आपको आता है, यस या नो, ठीक है ना। एक्स की पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस, ठीक है, ये लिख दिया हमने ए टू द पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1, ए नॉट से ए टी। प्लीज आप लोग भी इंटीग्रेट करेंगे बेटा, हाँ, साथ साथ में, के क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, के टी, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं इसका जो माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो ये जो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, अंदर माइनस आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हम इसको, देखिए ए माइनस यहाँ भी कॉमन ले रहा हूँ, एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 इज इक्वल टू के इंटू क्या हो गया, टी। इसको इधर भेज देते हैं, तो ए, सॉरी ये लिमिट भी डालना था, ए नॉट और ए टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, ए, सॉरी मैं दोबारा लिख रहा हूं, ए माइनस एन माइनस 1 ए नॉट से क्या, ए टी इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू के टी, ठीक है। अब ये माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए माइनस एन माइनस 1 को 1 अपॉन ए एन माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बेटा, ऐसा बताएं यस या नो बेटा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो 1 अपॉन ए एन माइनस 1 अपॉन ए नॉट से ए टी इज इक्वल टू एन माइनस 1 के इंटू टी, ठीक है। तो अब हमने क्या करा बेटा, जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए टी एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू के टी बेटा। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन को, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन किस किस को रिलेट कर रही है, कंसेंट्रेशन एट एनी टाइम टी, के को और टी को, और एन भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो जो भी चीजें वेरिएबल हैं, जो भी चीजें मतलब हमें रेट कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो उसको हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया हो तो बेटा मुझे बताना, यस हमने कर लिया है बेटा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट बेटा, हाँ मैं पहले भी बोल रहा हूँ, मैं आपको इसके वो दूंगा, नोट्स दूंगा, यू कैन कॉपी इट फ्रॉम देयर ऑल्सो, बट ट्राई करो आप लिखने के लिए, सो दैट यू सेव योर टाइम। अब यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ ये जो एक्सप्रेशन है, व्हाट इज एन, क्या था स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या था, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। याद रखेंगे, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड फॉर, प्लीज राइट इट डाउन, लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड फॉर, कौन बताएगा किसके लिए वैलिड नहीं होगा, हु विल टेल,
लेट मी सी हु विल टेल द आंसर, किसके लिए वैलिड नहीं होगा? एग्जैक्टली बेटा दीपांशु, वेरी गुड। हाँ, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं होगा। एक्सीलेंट। फॉर ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 के लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ऑर्डर 1 पुट कर देंगे तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, तो इधर कुछ नहीं बचेगा। सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर n इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ अलग से कैलकुलेट करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। हम फर्स्ट लॉ डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। हमें हमारे पूरे जो हमारे सिलेबस में स्टूडेंट 2 ही ऑर्डर हैं, एक जीरो ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर, ये 2 हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। तो इसको हम डिटेल में दोनों को डिस्कस करेंगे। अलग से जीरो ऑर्डर का भी एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर का भी डिराइव करेंगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में अगर मैं कहूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर। 90% क्वेश्चन किसका आएगा? फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, राइट। सो वहां पे मेंशन कर लेंगे दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है बेटा, राइट। अब देखिए यहाँ हमने क्या एक्सप्रेशन लिखा था? 1/AT(n - 1) 1/A0(n - 1) इज इक्वल टू n-1 इंटू KT। चलिए यहाँ इस एक्सप्रेशन को हम जीरो ऑर्डर के लिए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जीरो ऑर्डर के लिए। तो क्या आएगा बेटा जीरो ऑर्डर के लिए? n इक्वल टू क्या पुट करना है? 0। तो जब n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो A0 को पहले लिख देते हैं, AT को बाद में। तो एक्सप्रेशन क्या आएगा? A0 माइनस AT इज इक्वल टू K इंटू T। सो दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर व्हाट स्टूडेंट? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है ये? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? टेल मी यस या नो बेटा, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, राइट। व्हाट इज AT? कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम T। A0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब n इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है। दिस एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। थर्ड, फॉर सेकंड ऑर्डर, फॉर सेकंड ऑर्डर मतलब n इक्वल टू कितना? 2। जब n2 पुट करूंगा स्टूडेंट तो ये कितना आएगा? ये तो डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ये हो जाएगा AT - 1/A0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये सिर्फ KT बन जाएगा। सो दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकंड ऑर्डर, ठीक है। किसका है? सेकंड ऑर्डर का। Similarly, we can write for third order reaction also, n इक्वल टू कितना? 3। तो ये हो जाएगा AT का स्क्वायर -1/A0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2KT। क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है? टेल मी। सो दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है, ठीक है। इसको कैसे यूज करेंगे बेटा? हाँ, टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, राइट। लेट्स सपोज, ठीक है, कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा, हाउ टू यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। क्योंकि हमें डिटेल में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, तो वहां पे हम देखेंगे कि कैसे हम इन एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। क्लियर है, राइट। आप देखिए मैं आपको बता देता हूं वैसे अभी, बट मैं इसके क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे हम। देखिए क्या है, कैसे पता लगाएंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। लेट्स सपोज देखिए आपको क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन का आपने एक्सपेरिमेंट किया। कंसंट्रेशन लेट्स सपोज पहली A0 था, फिर A1, फिर A2 और A3, ठीक है। और ये टाइम है ये 0, T1, T2 और T3। देखिए कैसे पता लगाएंगे इसके हेल्प से कि जीरो ऑर्डर है। देखिए कैसे, हाँ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये आता है, ठीक है। ये हमने क्या करा, एक्सपेरिमेंट किया और हमने पाया कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइम पे ये है और टाइम ये है। अब आप क्या करो, एज्यूम करो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या करो, एज्यूम कर लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना।
तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या अप्लाई करोगे, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के इंटू टी, ये अप्लाई करोगे। ठीक है ना। अब देखो, अब आप क्या करो, दो टाइम पे, टू डिफरेंट टाइम पे, ठीक है बेटा। छायन बेटा अभी देखेंगे बेटा फर्स्ट ऑर्डर, में पहले ही बोल रहा हूँ हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, सो डोंट वरी अबाउट जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। अभी मैं जो बोल रहा हूँ बेटा उस पर कंसंट्रेट करो आप, ठीक है ना। जब मैं डिस्कस कर लूंगा जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, अगर आपको तभी भी कोई दिक्कत है यू कैन कॉल मी बेटा। छायन क्लियर है, सो कंसंट्रेट ओवर हियर बेटा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ आप उस पर कंसंट्रेट करो पहले, ठीक है। क्या है, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना, तो हमने एज्यूम कर लिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये एक्सप्रेशन आया, ठीक है ना। हमने ये एक्सप्रेशन क्योंकि पहले डिराइव कर रखा था। अब देखिए ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, आप T1 टाइम पे कैलकुलेट करो K, और एक T2 टाइम पे कैलकुलेट करो K। अगर दोनों के सेम आ जाए, इसका मतलब हमारी एजम्पशन सही है कि गलत है। दो डिफरेंट टाइम पे K की वैल्यू कैलकुलेट करो इस एक्सप्रेशन से, अगर K की वैल्यू सेम हो जाए तो हमारा एजम्पशन राइट है कि रॉन्ग है, सही है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो। एग्जैक्टली अगर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगर ये ऑर्डर नहीं होता तब हम किस में जाते, फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर का जो एक्सप्रेशन होता उससे चेक करते K की वैल्यू, अगर दो टाइम पे K की वैल्यू सेम आ जाए तो हम बोलते हैं ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है। अगर फर्स्ट भी नहीं है तब हम यहाँ पे जाएंगे, हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, दो डिफरेंट टाइम पे K की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो अगर K की वैल्यू सेम आएगी तो हम क्या कहेंगे, हमारा ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए कौन बताता है। ये कैलकुलेट करने के लिए, ये मेथड अप्लाई करने के लिए कि हम ऑर्डर फाइंड करें, कितने डाटा, कितने डाटा की जरूरत पड़ेगी, हाउ मेनी कंसंट्रेशन वी नीड टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय दिस मेथड। हाउ मेनी एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नॉट टू, थ्री। इनिशियल कंसंट्रेशन तो है ही है, और एक A1 और एक A2, तो वी नीड थ्री कंसंट्रेशन एट थ्री डिफरेंट टाइम, एक इनिशियल जीरो, T1 और T2 एग्जैक्टली। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर हमें थ्री कंसंट्रेशन पता है, ठीक है ना, इनिशियल पता है और T1 और T2 टाइम पे पता है, हम इस मेथड को है, इस मेथड के हेल्प से वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज आपने अज्यूम कर लिया क्या था, ए नॉट जीरो ऑर्डर अज्यूम कर लिया, तो एक्सप्रेशन क्या था ये। लेट्स सपोज आप क्या करो, T1 टाइम पे K की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अंकुश, प्लीज सुनो, ध्यान देखो। हाँ, लेट्स सपोज हमने अज्यूम कर लिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो एक्सप्रेशन क्या था, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी। आप क्या करो, T1 टाइम पे K कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हमें AT पता है, वो क्या है, A1, क्या था, A1। तो मैंने ये पुट कर लिया, यहाँ से K की वैल्यू आई, लेट्स सपोज हमने बोला K1। अगले T2 टाइम पे आपने यहाँ क्या पुट कर दिया, A2, तो क्या आ गया, K2। अगर K1 और K2 सेम हो जाए, दिस मीन्स हमारी एजम्पशन क्या है, सही है, हमारा ऑर्डर क्या था, जीरो ऑर्डर था। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे कंसंट्रेशन की एट डिफरेंट टाइम, और देखेंगे K की वैल्यू अगर सेम आती है देन ऑर्डर इज, तो हमारा एजम्पशन करेक्ट है, और हमारा वही ऑर्डर ऑफ क्या होगा, रिएक्शन होगा। अंकुश क्लियर है बेटा अभी आपको। बेटा ग्राफ हम देखेंगे, आर्यन डोंट वरी अबाउट इट, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर वी विल डिटेल डिस्कस इन डिटेल। हम हर एक ग्राफ कम से कम 15-20 ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का। सो डोंट वरी अबाउट द ग्राफ जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जस्ट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय दिस मेथड, बस। क्लियर है। लास्ट मेथड था स्टूडेंट हाफ लाइफ मेथड, क्या था, हाफ लाइफ मेथड, लिखेंगे हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। तो हाफ लाइफ क्या होता है स्टूडेंट, हाफ लाइफ वो होगा जब 50% रिएक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाफ लाइफ, क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, आप प्लीज उससे नोट करिए डेफिनेशन बेटा। हाँ,
मैं अपनी नोट्स दिखा रहा हूं, आप प्लीज लिखिए बेटा। हाँ देखिए क्या है हाफ लाइफ मेथड, ठीक है ना। द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन, प्लीज लिखेंगे टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट, 50% जब कंप्लीट हो जाए रिएक्शन, दैट इज द टाइम इन विच द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, रिड्यूस टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ। क्लियर है बेटा? डेफिनेशन, डेफिनेशन क्लियर है आपको? जब क्या हो जाए, हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाए या हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन रिड्यूस टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है। अब हाफ लाइफ को बेटा हम कैसे टी एस एस डिनोट करते हैं, दिस इज अ सिंबल ऑफ हाफ लाइफ, प्लीज राइट इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ सिंबल ऑफ टी हाफ। ठीक है। अब देखिए यहाँ साथ साथ में चलते हैं, तो इसका मतलब अगर इनिश बेटा छायन प्लीज, हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ डोंट वरी अबाउट इट फर्स्ट ऑर्डर, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ठीक है ना, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा वो आप उस पर ध्यान दो, फर्स्ट ऑर्डर को भूल जाओ अभी आप। मैं प्लीज, हाँ आप फिर ये भी नहीं सीखोगे और वो भी नहीं सीख पाओगे आप। मैं सभी को बोल रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा पहले उस पर ध्यान दो, वो भी आने वाला टॉपिक है, आपको नहीं पता चलेगा फर्स्ट ऑर्डर का, देन यू कैन कॉल मी, तब आप मुझे कहना सर मुझे समझ में नहीं आया। मैं जो बता रहा हूँ बेटा उस पर आप ध्यान दो। शायद इट इज क्लियर टू यू कि नहीं? ठीक है। तो एट टाइम टी इक्वल टू 0 इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है, ए नॉट। ए नॉट क्या था, इनिशियल कंसेंट्रेशन। सो टी इज इक्वल टू टी 1/2, मतलब हाफ लाइफ, हाफ लाइफ में कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाय 2, हाफ, क्या बोला था, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको टी हाफ पुट करता हूं, ठीक है ना, तो ए टी क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं टी हाफ पुट करता हूं तो ए टी क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी ए टी, अगर मैं यहाँ हाफ लाइफ पुट करता हूँ A/2 क्या हो जाएगा, A0/2। सो अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या करा, A0/2 पुट कर दिया, 1/80 को क्या करा, A0/2, ये ऐसी एक्सप्रेशन था, कौन सा एक्सप्रेशन था ये, इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाला जो अभी हमने डिराइव किया था, और ये तो वही है, और टी क्या हो गया यहाँ पे, हाफ हो गया। ठीक है, राइट। अब देखिए क्या होगा, 2 to the power n-1 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो क्या हो गया, और ये दोनों क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम है, दोनों कॉमन आ जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, a0 की पावर n-1। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा स्टूडेंट, 2 to the power n-1 -1 इज इक्वल टू n-1 के टी हाफ। करेक्ट है, क्या बनेगा, टी हाफ, ये एक्सप्रेशन। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ। इसको कैसे यूज करेंगे हम अभी देखेंगे। तो देखिए बेटा, हाँ तो हमने एक्सप्रेशन लिखा था 2 to the power n-1 1/A0 n-1 इज इक्वल टू n-1 k इंटू टी 1/2। अब देखिए हाँ, ठीक है ना, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ जो टी 1/2 है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, A0 की पावर n-1 के, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ठीक है। सिर्फ A0, हाफ नहीं बेटा, हाफ तो ऊपर चला गया, देखिए क्या है, ये और ये सब तो आ गया, तो हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं इसको। कांस्टेंट की हमें जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट कांस्टेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, हम तरीका निकाल रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर विथ हेल्प ऑफ हाफ लाइफ। सो डोंट वरी अबाउट द कांस्टेंट, कांस्टेंट ये जो कांस्टेंट है ये सब दैट विल गेट कैंसिल्ड आउट, ये सब कैंसिल हो जाएगा ये जो है। सो डोंट वरी अबाउट इट, इसीलिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट की ये वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, ये जो चीजें हैं ये और ये नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टी हाफ
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर n-1। ये जो ये सब है ये बाद में कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, आप भी मत लिखिएगा, अभी मैं देखूं जब बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए क्या है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज स्टूडेंट आपने, राइट, अब ध्यान से सुनिएगा। लेट्स सपोज बेटा एक बार आपने इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लिया, A01 लिया। क्या लिया? इनिशियल कंसंट्रेशन A01। और दूसरी बार, दो बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप। तो जब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन A01 लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, A B C जो भी आपको मर्जी है। मैंने क्या लिया? A01। लेट्स सपोज तब जो हाफ लाइफ आया वो आपका T हाफ लाइफ 1 आया। और दूसरी बार जब आपने, इस बार जो सेकंड एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन लिया आपने A02 लिया, तब हाफ लाइफ कितना आया? टी हाफ कितना आया? 2 आया। ठीक है, सो मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए T1/2 फर्स्ट के लिए इज इक्वल टू, मैं यहाँ कांस्टेंट लिख रहा हूँ कोई सी इन सब के जगह पे। ठीक है, इन सब के जगह कोई कांस्टेंट सी लिख रहा हूँ। ठीक है ना, आप नी भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंसिल आउट ही हो जाना है बाद में। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? A01 की पावर कितना? n-1। और जो सेकंड टी हाफ है वो क्या होगा? C/A02 की पावर कितना? n-1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं। देखिए यहाँ ये कैंसिल हो गया। अब आप देखिए जब आप डिवाइड करते तो ये सब कांस्टेंट क्या होता? कैंसिल हो जाता। इसीलिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा नहीं है, ये कैंसिल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाता। ये देखिए सारा का सारा कैंसिल हो गया। क्लियर है कि नहीं है क्यों कैंसिल हो गया बेटा? ठीक है, क्या हो जाएगा? वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है बेटा ये चीज? राइट, अब देखिए यहाँ तो क्या एक्सप्रेशन बना? T1/2 1 अपॉन T1/2 कितना? 2 इज इक्वल टू, ये कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में, तो ये बनेगा A02 अपॉन A01। और इनका पावर क्या हो जाएगा? n-1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसके हेल्प से हम ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे अभी। अब देखिए यहाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, टेक लॉग ले रहा हूँ दोनों साइड पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? ये लॉग T1/2 1, T1/2 T, और ये हो जाएगा n-1। 2 हाफ लाइफ इसलिए क्योंकि आपने अगर इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज किया है तो हाफ लाइफ भी चेंज होगी। लेट्स सपोज आपने इनिशियल कंसंट्रेशन 5 लिया है, तो तो कितने, कुछ टाइम के बाद कितना होगा? कुछ टाइम टी हाफ लगेगा जब 5 हो जाएगा। अगर आपने 15 लिया हुआ है तो क्या दोनों हाफ लाइफ अचिंत्य सेम रहेगा? अगर आपने 10 लिया और 15 लिया इनिशियल कंसंट्रेशन, अचिंत्य मैं पूछ रहा हूं तुमसे, क्या हाफ लाइफ सेम रहेगा? नहीं, डिफरेंट रहेगा। इसीलिए दो हाफ लाइफ है एट टू डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, इफ यू चेंज द इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ लाइफ चेंज होगी, क्योंकि हमने देखा है हाफ लाइफ क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो मैंने लॉग ले लिया तो ये n-1 बाहर आ गया और ये हो गया लॉग A0 की पावर 2 और A0 1। इस एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लॉग वाला। ठीक है, अगर ये इससे इजीली सॉल्व हो जा रहा है तो हम इससे सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज कहीं पे फंस गए जिससे कि पावर हम इक्वेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लॉग से सॉल्व करेंगे। log base 10 लिया है हमने, we have taken log base 10, we have taken log base 10, not natural log। ठीक है, तो देखिए, अरे कांस्टेंट क्यों नहीं इक्वल होगा भाई? सेम रिएक्शन के लिए लिख रहे हो आप। अंकुर तुम पागल हो गए हो क्या? कांस्टेंट क्यों नहीं सेम होगा? जब सेम रिएक्शन है तो एक ही रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो कांस्टेंट हमेशा सेम होगा। सेम क्यों नहीं होगा जब आप सेम रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हो? हाँ, रिएक्शन अगर डिफरेंट होगी तो कांस्टेंट डिफरेंट हो सकता है।
क्लियर है? क्लियर है तुम्हें अंक? ठीक है, कांस्टेंट में से सेम रहेगा अगर सेम रिएक्शन की बात कर रहे हो तो। ठीक है, अब देखिए क्या है अरुण। ठीक है, अब देखिए n-1। ठीक है, क्या था n-1, हमने क्या लिखा था देखिए ध्यान से पिछले वाले उसमें। ठीक है, मैं लिख रहा हूं n-1 इंटू लॉग था a02 अपॉन a01 इज इक्वल टू लॉग t1/2 1 अपॉन t1/2 कितना 2। हम इसको डिनोमिनेटर में भेज रहे हैं और देखिए क्या है, ये -1 उधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा +1। तो n की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस लॉग t1/2 1 t1/2 2 अपॉन लॉग a02 अपॉन a01। ये एक्सप्रेशन आएगा किसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आप इसको लॉग माइनस करके भी ले सकते हैं, लॉग ए अपॉन बी लॉग ए टी हाफ माइनस लॉग टी टी हाफ सेकेंड। उसकी जरूरत नहीं है, इससे आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दो ही एक्सप्रेशन आपको यूज करने हैं, एक ये वाला और एक आप ये वाला जो मैं पहले बताया था आपको, क्या t1/2 1 अपॉन t1/2 सेकेंड इज इक्वल टू a02 अपॉन a01 की पावर कितना n-1। अगर ये सिंपली सॉल्व होता है इस इक्वेशन से तो आप इसी सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व नहीं होता तब आप क्या लेंगे, लॉग लेंगे। क्लियर है? ठीक है, मैं अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस पे, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। बेटा क्वेश्चन लिखेंगे, फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज। हाँ, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन एट इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.1 मोलर। half life of reaction at initial concentration 0.1 molar and 0.5 molar are 240। ये 40 है बच्चों। हाँ, दिस इज 40 सेकेंड। क्या है सेकेंड। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हु विल टेल द आंसर। देखता हूं कौन बताता है बेटा आंसर। हु विल टेल द आंसर। नहीं आर्यन, रॉन्ग आंसर है आपका। सॉरी आर्यन कह रहा हूं, आप दोबारा चेक करो बेटा, आंसर नहीं है ये जो आप बोल रहे हो। नहीं समर्पण, आंसर रॉन्ग है। 1 नहीं है, 1 नहीं है। 200 के बाद बेटा 40 है, 40 240 सेकेंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, कौशल का आंसर बिल्कुल सही है, एक्सीलेंट कौशल। समर्पण अभी ठीक है आपका। अचिंत नहीं, गलत है। नहीं, दीपांशु सैनी गलत है आपका, रॉन्ग है। विशाल कौशल का सही है। पुनीता गलत आंसर है आपका, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। देखिए देखिए, हाँ मैं दिखाता हूँ, देखिए क्या है, प्लीज ध्यान से देखेंगे पहले। ठीक है, हाँ अचिंत्य ऑर्डर 2 है। देखिए ध्यान से, क्या एक्सप्रेशन था, टी हाफ 1 टी हाफ 2 इज इक्वल टू a02 अपॉन a01 n-1। हाँ धनुर आंसर सही है अभी। अब देखिए टी हाफ कितना था 200। ठीक है ना, और टी जो हाफ फर्स्ट था 200, टी हाफ सेकंड कितना था 40। तो कितना हो गया ये 200 अपॉन 40 हो गया। और a02 सेकंड कंसेंट्रेशन कितनी थी 0.5 और फर्स्ट कितनी थी 0.1। तो ये क्या होगा 5 और यहाँ 5 n टू द पावर -1। तो n-1 कितना हो गया 1, n इक्वल टू कितना हो गया 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ, शायद आपको स्क्रीन दिख नहीं रही होगी। ठीक है, हाँ ब्लर हो गया है, मे बी अभी ठीक क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, राइट। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आप, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप प्लीज लिखिए। हाँ, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ फिर मैं स्क्रीन दिखा दूंगा, लिखेंगे कैलकुलेट। हाँ अभी क्लियर हो गया। अब देखिए मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन गिवन है, नाइट अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है और ये डाटा गिवन है।
ठीक है, डाटा क्या है, प्रेशर कितना है एमएम में, हाफ लाइफ सेकंड में, 50, 100, 200, ठीक है ना। हाफ लाइफ है 3.52, 1.82, 0.93, ठीक है ना। हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है, सॉरी ऑर्डर कैलकुलेट करना है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लिख लेंगे, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा? नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं है। हाँ, रोहित का आंसर सही है, रोहित का आंसर सही है। अब देखिए क्या है, हमने डिफरेंट क्या था, प्रेशर कितना था, हमने लिया पहला 550, 50, 50 और दूसरा कितना लिया 100, तो 50 अपॉन 100। तो यहाँ क्या था, हाफ लाइफ सेकंड वाला है ना, ठीक है, सॉरी हाफ लाइफ लिखना था, सॉरी। यहाँ मैंने ये, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। देखिए क्या है, हमारे पास कंसंट्रेशन कितना था, हाफ लाइफ क्या था, हाफ लाइफ था 3.52, अगला हाफ लाइफ था 1.82, फिर था 0.93, और ये था 50, 100 और 200। तो इसका मतलब देखिए क्या है, हम क्या अप्लाई करेंगे, हाफ लाइफ फर्स्ट और हाफ लाइफ सेकंड है ना, ठीक है ना। ये हाफ लाइफ था, तो फर्स्ट हाफ लाइफ 3.52 अपॉन 1.82 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या आएगा, A2 दैट इज कितना था 100 अपॉन कितना 50 की पावर n-1। स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1.93, कितना आएगा 1.93, और ये आएगा 2। अब आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। क्या है, आपको क्या लगता है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके बाद आप जवाब देना, आपको क्या लगता है कि हम जब हाफ लाइफ इतनी होगी तो क्या एग्जैक्टली प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे इतने टाइम पे? विल बी एबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू? रिएक्शन तो चल ही रही है ना, रिएक्शन चल ही रही है, इसका मतलब क्या होगा, आप एग्जैक्टली इस टाइम पे आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिएक्शन लगातार प्रोसीड कर रही है, रुकी नहीं है रिएक्शन। तो ये जो वैल्यूज आएंगी उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर जरूर होगा, डिफरेंस जरूर आएगा। लेट्स सपोज जब तक आपने कंसंट्रेशन कैलकुलेट करा, ठीक है ना, तब तक 1 सेकंड और पास हो गया, इसका मतलब 1 सेकंड और पास हो गया, तो आपका क्या होगा, एग्जैक्टली हाफ लाइफ सेम नहीं आएगा, या आपका कंसंट्रेशन वेरी करेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं 3.52 सेकंड पे कंसंट्रेशन बता पाऊँ इतनी होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता है जो कि क्लोज टू क्या है, 2 के नजदीक है, तो इतना परसेंट हम एरर मान के चलेंगे, और इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लेंगे 2, और ये क्या मानेंगे 2 टू द पावर n-1, और n कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। सो इतना बहुत एरर हम, अगर ये 1.95 आता, 1.9 के ऊपर कुछ भी आता है, तो हम इतना क्या मानेंगे 1.93 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना 2, ये सेकंड में है, ठीक है ना। तो इतना एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है, तो इतना हम एरर मान के चलेंगे और ऑर्डर फाइंड करेंगे कितना 2। क्लियर है बच्चों? ये नहीं क्लियर है जो मैंने अभी बात बताई आपको? ठीक है, क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द टाइम एग्जैक्टली, मतलब कंसेंट्रेशन एट एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। नहीं, ये ऑर्डर अप्रॉक्स नहीं होगा बेटा, ऑर्डर एग्जैक्ट ही आएगा, ऑर्डर इज नॉट अप्रॉक्स, ठीक है ना। क्योंकि टाइम अप्रॉक्स हो सकता है कंसंट्रेशन, बट ऑर्डर आपका लगभग सही, ये जो ऑर्डर है ये सही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, आपने टाइम, जब तक आपने क्या करा, आपने लेट्स सपोज आपने कंसंट्रेशन कैलकुलेट करी, टाइट्रेशन किया, जब तक आपने टाइट्रेशन किया तब तक 1 सेकंड और पास कर गया, इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन होगी तब तक, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन और आगे प्रोसीड कर गई, तो ऑर्डर सही आएगा। बट आपके जो टाइम में है या कंसंट्रेशन में है, उसमें थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन हो सकता है, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज सब लोग ट्राई करेंगे फटाफट। हाफ लाइफ लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे हाफ लाइफ, और मुझे आंसर भी बताएंगे बेटा इसका। हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इज
50 minute at initial concentration. When the concentration is reduced to 1/2 of its original, then half life is found to be 25 second. सॉरी 25 मिनट कर देना क्योंकि ऊपर मिनट में है तो ये भी मिनट में है. फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मैं रिपीट कर रहा हूं. हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस इज 50 मिनट at initial concentration. When the concentration reduced to 1/2 of its initial. हाँ आंसर बताएंगे बेटा. हाँ सही बच्चे सही आंसर बोल रहे बेटा. नहीं 1 नहीं आंसर. आंसर 2 भी नहीं है. धनुर आंसर गलत है आपका. 4 अभिजीत गलत आंसर है आपका. हाँ बाकी लोगों का सही आंसर है. रोहित गलत आंसर है. हाँ निशांत का आंसर सही है. निपुण सही है आपका आंसर. हाँ आशीष का आंसर सही है. विनय का भी सही है. आर्यंश का भी सही है. नहीं विशाल कौशल 2 नहीं है. आकाश रंजन 3 नहीं है. आंसर 3 नहीं है. नहीं 1 भी नहीं आंसर है. उत्सव 1 आंसर नहीं है. और विवेक राज क्या कैलकुलेट कर रहे हो. 7 ऑर्डर. 7 कहाँ से हो गया ऑर्डर. ठीक है देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको. ठीक है ऑर्डर 0 है. ऑर्डर 0 है. ऑर्डर -1 भी नहीं है. प्लीज देखेंगे सभी लोग. क्या था क्वेश्चन. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में लेट्स सपोज आपने इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिया है A0 और हाफ लाइफ कितना था 50 मिनट. हाँ सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आपने क्या करा. व्हेन कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ 1/2 मतलब कितना हो गया A0/2. तब हाफ लाइफ कितनी हो गई 25 मिनट. अब आपको क्या करना है इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देना है सिर्फ. T12 T12 A02 अपॉन A01 n-1. T12 फर्स्ट कितना था 50 अपॉन कितना 25. इसको जगह पे क्या पुट करेंगे A02 की जगह पे A0/2 और ये A0 तो ये 2 और 2 टू द पावर n-1 तो ये 2 की पावर क्या हो गया 2 की पावर माइनस ऊपर गया तो ये हो जाएगा 1 - n और यहाँ पे कितना है 1 तो 1 - n = 1 n = क्या हो गया 0.